पार्लियामेंट ने रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया, कोशिश की कि ऐसा तसादुम अदारों के दरमियान ना पैदा हो। किस तरह मुझे इसी तौहीने अदालत के कानून का निशाना बनाया गया। आइन बनाने वालों को सजा देंगे तो वकार बुलंद नहीं होगा, आइन तोड़ने वालों को सजा देना। ऐवान बाला का माहौल गर्म, अदलिया ज़ेर बहस, सेलेक्टेड लोगों को तौहीन अदालत का निशाना बनाया जाता है। अदालत अपना वकार अपने फैसलों से कायम करे, पार्लियामान बामुकाबला अदलिया नहीं चाहते। तलाल चौधरी सेनेट में फट पड़े, कहा पीसीओ के जजेस के कहने पर तौहीन अदालत का नोटिस मिला। आईने पाकिस्तान सिर्फ मेरे इंतहाई मोहतरम काबिल इज्जत जजेस की इज्जत के हवाले से गुफ्तगू नहीं करता है, बल्कि वो अवामी नुमाइंदों की इज्जत के हवाले से भी गुफ्तगू करता है। तौहीन है क्या, तौहीन किसकी हो सकती है, किसकी हो सकती है, किस तौर की है, उसमें मैं सजावार किस तरीके से ठहराया जा सकता हूं। सिर्फ जजेस नहीं, सबकी इज्जत होनी चाहिए, किसी को किसी की इज्जत उछालने का हक नहीं। फैसल सब्जवारी का सेनेट में इजहार ख्याल। कामरान मुर्तजा बोले, मर्जी के फैसले न आने पर जजेस निशाने पर आते हैं। कुछ जजेस पहले कुछ और आज निशाने पर हैं। इत्तके इज्जत बिल पर पीपल्स पार्टी ने नून लीग से राहें जुदा कर ली। क़यादत की हिदायत पर पीपी अरकान सूबाई असम्बली से गैर हाजिर रहे। अली हैदर गिलानी कहते हैं, बिल पर पूछा ना बताया गया, कभी बिल का हिस्सा नहीं बनेंगे, हमेशा मीडिया की आजादी के साथ खड़े होंगे। मुल्क के लिए सबको एक मेज पर बैठना होगा। पीटीआई भी मुज़ाकरात पर आए। कायम मुकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी की मज़ार क़ायद पर हाजिरी के बाद गुफ्तगू। कहा, बातचीत का रास्ता खुला रहना चाहिए, हुकूमत अच्छे काम करेगी तो साथ देंगे। मौलाना साहब पुराने दोस्त हैं। तर्जुमान पीटीआई पर हमले का मुकदमा दर्ज। असद कैसर की रऊफ हसन से मुलाकात, हमले की मजम्मत की। साबिक़ स्पीकर का कहना है, इस किस्म की हरकतों से कोई दबने वाला नहीं, अब हमारा नहीं आपके डरने का वक्त है। पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात कुछ देर में न्यूज कॉन्फ्रेंस में हमले की तफसील बताएंगे। मेरी खिदमत पार्टी के लिए वॉलंटरी है, किसी तनख्वाह पे नहीं है। जब खान साहब बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा। मेरे बयानबाजी पे वो नाराज हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि पार्टी के जो इख्तलाफात हैं उनका मीडिया पे जिक्र न करो। शो कॉज से कोई फर्क नहीं पड़ता, बानी पीटीआई के साथ हूँ और रहूंगा। शेर अफजल मरवत कहते हैं, किसी के खिलाफ साजिश करने वाला नहीं। रऊफ हसन पर हमला इंतहाई शर्मनाक है। कि जब चीज़ें इस तरह से होंगी कि 68% जो बजट है वो चला जाए तनख्वाहों और पेंशन पे, तो फिर उस इदारे ने ज़ाहिर है सांस कहाँ से लेना है। तो ये सारी चीज़ें रीवैम्पिंग चाहती हैं, उसके लिए पार्लियामान ने भी अपना किरदार अदा करना है, हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। रेलवे का 80% बजट मुलाजमीन पर लग जाता है। 20% बजट से रेलवे का ऑपरेशन चलता है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, पेंशन रेलवे के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, अखराजात में कमी पर काम हो रहा है। पीआईए के 18 जहाज चल रहे हैं, जहाज कम और हजारों मुलाजमीन हैं, तो क्या नतीजा निकलेगा। अलीम खान का सेनेट में खिताब। कहा, पीआईए की तबाही में सब ने अपना अपना हिस्सा डाला। 830 अरब का खसारा एकदम नहीं हुआ, पुराना सिलसिला है। चिराग तले अंधेरा। कराची में सीटीडी अफसरान और एहलकार मुबैना अगवा बराए तावान में मुलव्विस निकले। मुगवी शहरी के मामू रेंजर्स एहलकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। एहलकारों ने 15 लाख रुपए तावान तलब किया। 1 लाख पर बात डन हुई। आईजी सिंध का नोटिस, एसएसपी सीटीडी और डीएसपी मुअत्तल। ईरान में सदर इब्राहिम रईसी और अफका की नमाज जनाजा तेहरान में अदा। नमाज जनाजा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने पढ़ाई। तदफीन कल मस्जिद में होगी। हजारों सोगवारों ने सदर रईसी का आखिरी दीदार किया। हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया समेत कई ममालिक के सरबराहान ने शिरकत की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ताज़ियत के लिए तेहरान रवाना। सुप्रीम लीडर से भी मुलाकात करेंगे। ये फौरी तौर के ऊपर इंक्वायरी कमेटी आज ये इसको नोटिफाई कर दिया जाएगा और ये 2 हफ्ते के अंदर अंदर अपनी तमाम फाइंडिंग्स के डेवलपमेंट्स का बेसिस क्या था, स्टूडेंट्स के साथ जो हमारा मिशन कितने हद तक कामयाब हुआ
और यहाँ नौबत कैसे पहुंची, तो ये 2 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट देगा। बिश्केक में हालात मामूल पर आ चुके हैं। किर्गिज सदर ने फसादात का सख्त नोटिस लिया है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी गई है। वजीर खारजा इसहाक डार कहते हैं वाक़े में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार किया जाएगा। अब तक 3200 तुलबा वतन वापस आ चुके हैं। बिश्केक से पाकिस्तानियों का इनखला जारी। खैबर पख्तूनख्वा का पहला खुसूसी तैयारा 290 तलबा को लेकर पेशावर पहुंच गया। बादशाह खान एयरपोर्ट पर वालिदैन, अजीज़ व अकारिब और सूबाई वज़रा ने इस्तकबाल किया। वापस आने वाले तालिब इल्मों की तादाद 2167 हो गई। मुल्तान एयरपोर्ट पर भी तैयारे की लैंडिंग। 170 तलबा वतन पहुंचे। हुकूमत बिजली की किल्लत, महंगे बिल, लोड शेडिंग मसला हल करने में नाकाम। अब सोलर पैनल से बिजली पैदा करने वाले सार्फिन की जेबों पर भी डाका। IPPs और डिस्कोस को फायदा पहुंचाने के लिए नेट मीटरिंग चार्जेस में रद्दोबदल का फैसला। लाहौर में मसीहा जल्लाद बन गए। अस्पताल में मरने वाले बच्चे के वालिदैन पर तशद्दुद और गिरफ्तार भी करवा दिया। CCTV ने भांडा फोड़ दिया। लवाहिकीन को लातों और मुक्कों से निशाना बनाया। वाक़ई पर एहतजाज भी किया। सूबाई हुकूमत खामोश, कोई एक्शन नहीं लिया। मुल्क शदीद गर्मी की लपेट में। मोइंजोदड़ो गर्म तरीन इलाका, पारा 49 पर जा पहुंचा। सिब्बी और जैकबाबाद में 48, लाड़काना, कोटद्दू, खैरपुर और दादू में 47 डिग्री रिकॉर्ड। वर्ल्ड कप से पहले कौमी स्क्वाड की तैयारियां। पाक इंग्लैंड T20 सीरीज का आज से आगाज। पहला मैच हेडिंग्ले लीड्स में खेला जाएगा। टाकरा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे शुरू होगा। बारिश रंग में भंग डालने को तैयार। गजा में इजरायली बर्बरियत में कमी ना आई। 24 घंटे में 70 मकामात पर बमबारी। मजीद 85 फलस्तीनी शहीद, 200 जख्मी। इमारतें मुनहदिम होने से कई अफराद मलबे तले दब गए। सहयूनी फोर्सेस का कमाल अदवान अस्पताल का मुहासरा। इमरजेंसी वार्ड पर गोलाबारी। शोहदा की तादाद 35,647 तक जा पहुंची। नॉर्वे, आइसलैंड और स्पेन का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान। नॉर्वे और स्पेन 28 मई को बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। इजराइल का नॉर्वे और आयरलैंड से सफ़ीर वापस बुलाने का फैसला। अमरीकी रियासत नेब्रास्का में शदीद तूफान। कई मकानात और सड़कें पानी में डूब गईं। हजारों अफराद बिजली से महरूम। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई।